एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके ओम प्रकाश जी ने कि आप एक वीडियो बनाकर बताएं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं वो अक्सर काम क्यों नहीं करते हैं या कम काम करते हैं, इनको थोड़ा स्पष्ट करें। तो यह प्रश्न तो एक तरह से कई तरह के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो लोग कोई पॉजिटिव अफर्मेशन पर काम कर रहे हैं या किसी डिप्रेशन आदि किसी मनोशारीरिक बीमारी से बाहर आने के लिए कुछ कर रहे हैं या ध्यान संबंधी कुछ चीज़ों पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक तरह से यूज होता है, पॉजिटिव अफर्मेशंस का होता है। तो ये इसलिए काम नहीं करता है कि हम एक तरह से ये हम इसका पहला वो समझते हैं कि हम अपनी यांत्रिकता की आदतवश जितनी देर उसको दोहराते हैं या विजुअलाइज करते हैं, मन पर चित्रित करते हैं या फिर फील करते हैं, जो कि तीनों चीज़ें अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक तरह से उपयोग में लाई जाती हैं। तो उनमें हम करते हैं कि हाँ कि दिन में कई बार तो हम कुछ समय तक के करते हैं जो कि हम पहले से निर्देशित होते हैं या हमने करने का एक ढंग अपनाया होता है, लेकिन अपनी अवेयरनेस न होने के कारण उससे कई गुना ज़्यादा समय तक प्रतिदिन ही पुरानी आदतवश उस पर शक भी कर लेते हैं, पुरानी निगेटिव बातों को भी सोच कर या फील कर के यानी विपरीत क्रिया को भी कर देते हैं। यानी जितने सही दिशा में चले उतना ही लगभग फिर चल गए। तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लंबा लगना ही लगना है और परिणाम भी कमाना ही आना है। यानी यह सबसे बड़ा कारण है। इस पर हम आगे भी कुछ बात करेंगे। और दूसरा कारण है इसका काम न करने का, इस विधि का, कि हम ये मानकर चलते हैं शुरू से ही कि शायद दिनों की संख्या तक यांत्रिक रूप से करने से ही सब कुछ हो जाएगा। सच में यह आधी बात है, पूरी बात है। शब्दों के साथ साथ वैसा ही महसूस करना, वह शांतिपूर्ण ढंग से, विश्रामपूर्ण ढंग से उसे एक तरह से फील करना, महसूस करना कि वैसा ही है। और विचार या शब्द तो एक तरह से मात्र वाहक हैं, चीज़ों को ले जाने वाले हैं मन की गहराई तक, सबकॉन्शियस तक। महसूस करना या वैसा ही भाव करना या उसी भाव दिशा में होना, वैसा ही होता हुआ मन में देखना, असली बात ये है। यानी दोनों चाहिए। और तीसरा कारण है कि मन की सरल सी चाल में हम फंसकर निराश हो जाते हैं बहुत जल्दी किसी भी कार्य में। और वह चाल है कि मन अपने नापसंद कार्य में वहाँ से हटाने के लिए फ़ौरन कह देता है कि कई दिन हो गए अभी कुछ भी नहीं हुआ, चाहे हम ध्यान कर रहे हैं या पॉजिटिव अफर्मेशंस पर कोई काम कर रहे हैं। तो आप उससे कहो कि जिस बात ने लंबे समय में अपना स्थान हमारे अंदर जमाया है, जिन चीज़ों ने, जिन भावों ने, विचारों ने वो बना हुआ, तो वह जाने में समय तो लेगा ही लेगा, जल्दी की कोई बात ही नहीं है। और बड़ी सिंपल सी बात है, आप भौतिक जगत में देखते हैं कि आप अपने ही मकान में से एक किराएदार को भी निकालने में समय लगा देते हैं, लगाना पड़ता है। और यदि ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो नए झंझट और शुरू हो जाएंगे उसके साथ ही साथ। तो ये सही विधि नहीं है इस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती। सही विधि है कि धैर्यपूर्वक, लगातार, विश्वासपूर्वक कार्य करते रहें, यानी अफर्मेशंस को दोहराते रहें, फील करते रहें और उनको विजुअलाइज करते रहें। और गीता का भी ये सूत्र है और मनोविज्ञान का भी एक अकाट्य सूत्र है कि विश्वासम फलदायकम। और भगवान बुद्ध का भी यही कथन है। आज से 2500 साल पहले भी उन्हें यही बात कहती थी, जो आज मनोविज्ञान का एक तरह से निष्कर्ष कह रहा कि जो तुम आज सोचोगे वह चाहोगे, कल तुम वही बन जाओगे, देर सवेर, हर हाल में। तो इसलिए बात ध्यान रखें कि हर चीज़ को एक समय लगता है आने में भी और उसे जानने में भी। प्रकृति सारे कार्य धीमे धीमे ही करती रहती है, कोई शोर नहीं करती और सब कुछ होता रहता है। हम चारों तरफ जगत में देख रहते हैं। और ध्यान रखना, हम प्रकृति से ही आए हैं, उसके ही हम एक हिस्से हैं। तो ये तो बात यहाँ हुई। अब हम थोड़ा सा मन का काम करने का ढंग भी समझते हैं, जो कि वह एक तरह से अपनी नापसंद चीज़ों के साथ करता है व्यवहार। तो वह नापसंद चीज़ों के एक तरह से 3 स्टेजेज में काम करता है, 3 चरणों में। पहली स्टेज में वह विरोध करता है उन चीज़ों का जो कि उसे पसंद नहीं है, उसके खिलाफ अंदर ही अंदर बड़बड़ाता भी है, तर्क भी देता है, कुछ भी करता है, लेकिन विरोध करता है। लेकिन यदि आप उस काम को करते ही रहे लगातार, किसी भी कारण से, चाहे अपनी बुद्धिमानी के कारण या लोभ के कारण या किसी डर के कारण,
तो मन कुछ समय बाद धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाता है, उस तरफ से विरोध करना कम कर देता है, और कुछ समय थोड़ा सा रुककर फिर धीरे धीरे उसके बाद वह उसे स्वीकार भी एक तरह से करने लगता है, क्योंकि वह न्यूट्रल रह ही नहीं सकता, उसकी नेचर ही नहीं है, उसकी प्रकृति नहीं है। वह तो या तो किसी चीज़ को सही समझेगा या गलत समझेगा, वो बीच में नहीं रहता, न्यूट्रल रह ही नहीं सकता। और सच में तो एक तरह से गति का ही दूसरा नाम मन है। तो और यहाँ तक तो दूसरी स्टेज है, और अब तीसरी स्टेज में मानते मानते, उसको समय के साथ साथ मानते मानते धीरे धीरे वह उससे सम्मोहित हो जाता है, और एक दिन वही बात, वही विचार या वही मान्यता एक तरह से उसका ही अंग बन जाती है, और फिर वो इतना सम्मोहित हो जाता है लंबे समय में कि वह उसके लिए फिर कुछ भी करने को एक तरह से तैयार हो जाता है। और ध्यान रखना, मनुष्य का जीवन सारा का सारा इसी प्रक्रिया का ही एक तरह से एक परिणाम भर है। यहाँ बड़े से बड़े झूठ भी चलते रहते हैं इसी नियम के तहत, और कोई भी विरोध नहीं करता। और ध्यान रखना, एक साधक को भी इसी प्रक्रिया का अनुगमन करना पड़ता है, जाने या अनजाने में। साधना में एक तरह से मन के अनुकूल नहीं होने वाली ही बात होती है। और मैं अपने जीवन का एक बहुत मूल अनुभव फिर से एक बार दोहरा दूं कि इस दुनिया में यदि कोई हमारे बारे में सबसे ज़्यादा जानता है तो वह है हमारा मन, और यदि हम सबसे कम किसी चीज़ के बारे में जानते तो वह भी हमारा मन ही है। अगर आपने अपने मन को जान लिया तो आपने उतनी ही दूर तक दूसरे के मन को भी जान लिया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे सारे कार्यों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम दूसरों को कितना समझ लेते हैं या उनके अंदर की बात को कितना जान लेते हैं। और साधना की भी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि हम अपने मन को कितना समझते हैं। यानी साधना अपने मन को समझने से होती है, और जीवन की दूसरी सफलताएं वो सारी की सारी दूसरों को समझने से होती है। बात वही है, जितना हम अपने मन में गहरे तक जाएंगे उतने हम दूसरों के मन में भी गहरे तक चले जाएंगे, बिना कुछ किए धरे ही। तो सारी बात इस बात पर ही निर्भर करते हैं सच में कि हम अपने मन का सही उपयोग करना जानते हैं या नहीं जानते हैं। बस यही एक मूल मंत्र है। और ध्यान व होश एक तरह से एकमात्र ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस तरह से साधना के पथ पर मन को समझने में काफ़ी सहायता करती हैं। तो ये बातें तो हमने थोड़ी मोटी मोटी मन के बारे में समझी। तो अब हम और भी देखते हैं कि पॉजिटिव एफर्मेशंस काम क्यों नहीं करते हैं, तो इसमें भी थोड़ा जान लें। तो सच ये है कि दवाई तभी काम करती है जब हम बीमारी को पूरा पूरा समझ लेते हैं, यानी ठीक से एक तरह से हम डायग्नोसिस कर लेते हैं। और ये ठीक ऐसे ही निगेटिविटी है, ये बीमारी है, पॉजिटिव अफर्मेशन से एक तरह से दवाई है। तो वो तभी काम करेंगे जब हम निगेटिविटी को एक तरह से समझ लेंगे। और सच में निगेटिविटी जो है एक तरह की एक सोचना कि मन में कहीं गड़बड़ है कुछ, उसको समझ कर ही उसका इलाज करना चाहिए। या ऐसे ही जैसे शरीर में हम डेली देखते हैं अक्सर कि बुखार हो जाता है, तो वह अपने आप में तो कोई बीमारी नहीं होती सच में, वह तो सिर्फ इस बात की खबर होती कि शरीर में कहीं कुछ गलत चल रहा है बस। और हर निगेटिविटी का दूसरी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि उसका एक ही कारण होता है कि आपने कुछ चाहा था, सपने देखे थे और वे पूरे नहीं हो रहे, बस इतना ही। तो इसके लिए आपको एक सार्वभौमिक तथ्य हमेशा ध्यान में रखना चाहिए लगातार कि यह दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक मन से या कहो यूनिवर्सल माइंड से उससे ही संचालित होती है, उससे ही चलती है। और उस विराट मन के आप भी एक हिस्से हैं। आप अपनी बात भी भेज सकते हैं, जितना अपनी बात भेजेंगे उसका भी फर्क पड़ेगा, लेकिन वो सबका एक सामूहिक मन है पूरे विश्व का। तो अतः हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए और जो मिला है उसके लिए उसे बार बार धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देंगे तो वह और आपकी सहायता करेगा, आपको और देगा, सही सही मार्गदर्शन करेगा। ये पक्का एक तथ्य है अध्यात्म का भी और मनोविज्ञान का भी। तो हमेशा जीवन के तथ्यों को स्वीकार करो। स्वीकार भाव ही एक रामबाण उपाय है। और वैसे तो निगेटिविटी को दूर करने के लिए पहले व्यक्ति का एक तरह से मनोविश्लेषण जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ टिप्स यहाँ पर दे रहा हूँ जो निगेटिविटी से एक तरह से निपटने में बहुत सहायता करेंगी।
पहली है कि मन एक गति है, उसे काम चाहिए, अतः उसे पॉजिटिव मंत्र दो। यानी अफर्मेशन तो हम अपनी जगह कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही जितनी बार हमें करने हैं एक दिन में, लेकिन उसे छोटे छोटे वाक्यों में दोहराने के लिए काम दे दो। जब वो परेशान करता है तो फिर बहुत बेहतरीन परिणाम आएंगे। जैसे कि एक मंत्र है, आप उसको यूज कर सकते हैं सभी, कि सारा अस्तित्व मेरे साथ है। ये इतना गजब मंत्र है, पूरा काम करता है और इससे कई कई तरह के लाभ होते हैं, उस पर हम यहाँ डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो इसे दोहराते रहें भावपूर्वक। या दूसरा एक और मंत्र है कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। ये काम भी दे सकते हैं जब वो परेशान करें। या फिर अपने जीवन की जो सुखद और बेहतरीन घटनाओं को आपने जानना है, देखा है, उनको आई हैं आपके जीवन में, उनको फिर एक तरह से बार बार दोहराओ और मन पर उनको चित्रित कर करके देखो। क्योंकि हमारा मन एक तरह से चित्रों की जो भाषा है उसको ही एक तरह से सही ढंग से समझता है और वो जल्दी चीज़ें हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में एक तरह से गहराई में चली जाती हैं और फिर हमें अस्तित्व को एक तरह से धन्यवाद दो। जितना धन्यवाद देंगे उतने ही उनके परिणाम बहुत ही बेहतर आएंगे। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। एक दूसरी टिप और है कि जब भी नेगेटिविटी आप पर ज़्यादा हावी होने लगे तो फौरी राहत के लिए उससे अपना दाहिना हाथ दिल पर रखो और मन ही मन दोहराओ कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। भावपूर्वक वहीं पर महसूस करो अपने होने को और दिल पर हाथ रखो। ये भी बहुत बेहतरीन विधि है, फौरी तौर पर भी है और वैसे भी बाद में भी बहुत लाभ देगी। फिर एक और तीसरी विधि है, उसका भी आप साथ में उपयोग कर सकते हैं अगर आपको नेगेटिविटी परेशान करती है। अपने मन को एक वैज्ञानिक तथ्य बता दो, जो कि एक तरह से एकाट्य सूत्र है, उसमें कुछ नहीं हो सकता, और वो ये है कि हमारा मस्तिष्क सिर्फ 36 सेकंड तक ही किसी भी नकारात्मक, तो किसी भी नेगेटिविटी को झेलता है, यानी वहाँ तक उसमें कोई हानि नहीं होती। और उसके बाद ब्रेन व शरीर में एक तरह से अस्थायी रूप से कुछ हानि होना या फॉल्ट होना एक तरह से शुरू हो जाता है। वो कम होता है, ज़्यादा होता है, वो सबकी अलग अलग से उनके शरीर की इम्यूनिटी या कहो क्षमता पर, कई चीज़ों पर निर्भर करें, लेकिन उसके बाद नुकसान होना पक्का हो जाएगा, ये तय है। और उसको समझाओ, बड़ी साफ बात है अपने मन को कि चीज़ें तो अपने समय पर ही बदलेंगी, वो तो समय लेगी ही लेंगी, थोड़ा कम या ज़्यादा। तो ये बड़ी सीधी बातें हैं, ये हमें मन को बताना चाहिए और मन ही सारा करता है। हम जैसे उसको निर्देश देते हैं वैसे ही वो काम करता है, इस पर विश्वास रखो पक्का। भले ही थोड़ा देर में शुरू करें, थोड़ा धैर्य रखें और बार बार इन चीज़ों को उसमें एक तरह से पहुंचाते रहें। और फिर चौथी बात एक और है कि हमें लगातार ध्यान जरूर करता रहना चाहिए, क्योंकि चीज़ें जो मन के अंदर की हैं वो ध्यान से ही सही समझ में आती हैं, सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, तो इसलिए उनको एक तरह से समझने में थोड़ा सा ध्यान बहुत सहायता करता है उनको। तो आशा है वैसे तो कि ये सारी चीज़ें एक तरह से क्लियर हुई होंगी, और भी कोई मित्र चाहें तो फ़ोन पर भी इस विषय पर बात कर सकते हैं। तो सभी मित्रों से निवेदन है कि इसको, वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर व फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें। वो शुरू हो गए हैं, एक दूसरे मित्र काम कर रहे हैं, मेरा इंटरनेट का सारा काम कर रहे हैं, मैं तो जानता नहीं इस बारे में कुछ, तो उन सब के लिंक नीचे एक तरह से दे दिए जाएंगे आपको, इसमें ही डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएंगे, उनके नाम और लिंक भी, उन पर भी फॉलो करें तो अच्छा रहेगा, थोड़ा हमारा चैनल भी ठीक चलेगा। और आप लोगों ने सारी बातें मेरी सुनी, इसके लिए आपको धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।